नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, साथ ही भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर भी है, साबित होने वाली है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय ब्रह्मोस ये भारत का एक ऐसा हथियार है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। पहले शुरुआत हुई थी छोटे देशों से, सबसे पहले फिलीपींस ने, फिर वियतनाम ने इंटरेस्ट शो किया और अब यूएई ने शो किया था। अभी एक 15-20 दिन पहले खबर आई थी कि यूएई भी चाहता है और तमाम अरब देश भी इसे खरीदना चाहते हैं, यानी कि अमीर देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो बताती है कि भारतीय ब्रह्मोस कितनी शक्तिशाली और कितनी एडवांस है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दो कॉन्टिनेंट है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली देश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इन दो महाद्वीप का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है ब्राजील। ब्राजील तमाम देशों को हथियार भी सप्लाई करता है और मिसाइलें भी बेचता है। लेकिन अब यही देश भारतीय ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है, भारत के पीछे पड़ा हुआ है भारतीय ब्रह्मोस लेने के लिए, और इसके लिए उसने इंटरेस्ट भी शो किया है और बताया जाता है कि बातचीत भी अब लगभग शुरू होने वाली है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि क्यों ये शक्तिशाली देश ब्राजील भी भारतीय ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन खरीदना चाहता है और ये ब्रह्मोस एनजी आखिरकार है क्या, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और दूसरे टॉपिक्स पर भी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप वीडियो मिस कर जाओगे जो इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन लगी है। शुरुआत होने वाली है फिलीपींस से, अगले साल यानी कि अब से 1-1.5 महीने बाद इसकी डील हो जाएगी फिलीपींस के साथ में। फिर अगला नंबर आएगा वियतनाम का, और फिर बताया जा रहा है कि वियतनाम के बाद जो तीसरा देश होगा वो यूएई हो सकता है, और फिर इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरब जैसे देश भी लाइन में हैं। लेकिन अब एक बहुत ही ताकतवर देश ब्राजील, जिसे दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उसने भी भारत के सामने इंटरेस्ट शो किया है कि वो भारत की जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उसे खरीदना चाहता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत की ब्रह्मोस एनजी है क्या। तो देखिए, भारत एक नई मिसाइल तैयार कर रहा है, ब्रह्मोस का नया वर्जन, जिसका नाम होगा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। और इसकी जो रेंज होगी वो तो होगी 250 किलोमीटर ही, लेकिन ये मिसाइल करीबन 3.5 मैक यानी कि आवाज की स्पीड से भी 3.5 गुना तेज चल सकेगी, स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इसकी खासियत ये होगी कि जो फिलहाल ब्रह्मोस आती है ये उससे साइज में और फिर वजन में भी आधी होगी। और इससे ये फायदा होगा कि ब्रह्मोस एनजी काफ़ी हद तक स्टेल्थ मिसाइल बन जाएगी, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है रडार को, मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान है, कोई मिसाइल है, जितना उसका रडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, जितने 90 डिग्री के कोण ज़्यादा होंगे, इतना ही आसान होता है रडार के लिए उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाना और फिर उसे मारकर गिरा पाना। लेकिन जिस चीज़ का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, 90 डिग्री के कोण बहुत कम होते हैं उस चीज़ के, जितना छोटा होगा वो उतना ही बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए किसी मिसाइल को या लड़ाकू विमान को मारकर गिरा पाना। यह सबसे बड़ी खासियत होगी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक हैं इसके 2 वेरिएंट अलग अलग तैयार कर रहे हैं। एक वेरिएंट तो होगा जो 1500 किलोमीटर, मतलब कि उसकी रेंज बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो एनजी होगा इसकी खासियत ये होगी कि इसे स्टेल्थ ही बनाया जाएगा ताकि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इसीलिए इतना ताकतवर देश ब्राजील भी चाहता है कि वो भारतीय एनजी को एक्वायर करे और साथ ही इसे अपने जो साब ग्रिपेन लड़ाकू विमान है उसमें लगा, क्योंकि इसका वो जो एयर वेरिएंट है वो लेना चाहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्राजील खरीद सकता है भारत के दूसरे ब्रह्मोस भी, लेकिन वो भारी हैं और मतलब कि साइज में बड़े हैं। और जो ग्रिपेन लड़ाकू विमान होता है वो बहुत छोटा होता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिंगल इंजन का होता है, तो वो संभाल नहीं पाएगा ब्रह्मोस मिसाइलों को। अगर 2-3 भी लगा दी उस पर तो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर छोटी और हल्की ब्रह्मोस लगा दी जाएंगी जो लीथल भी होंगी, स्टेल्थी भी होगी, तो एक सूटेबल ऑप्शन होगा ब्राजील के लिए अटैक का। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रह्मोस एनजी मिले। वहीं बात करें तो क्या भारत को ब्राजील को देनी चाहिए ब्रह्मोस, तो देखिए कोई खतरा तो नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं ब्रह्मोस, हम उन्हें बेच सकते हैं और इससे हमें ही फायदा होगा। हम जितनी ज़्यादा मिसाइल बेचेंगे उतने हमारे पास फंड आएंगे और फिर हम ब्रह्मोस को उन्हीं फंड की मदद से और अच्छा और ज़्यादा अपग्रेड
कर पाएंगे। यही साइकिल तमाम देश अपनाते हैं, भारत के पास भी ये साइकिल आ जाएगा। लेकिन भारत के सामने जो असली चैलेंज है वो है प्रोडक्शन लाइन का। भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन भी बढ़ानी होगी, क्योंकि ब्रह्मोस के जो ऑर्डर है भारत को लगातार मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4-5 कंट्री ही हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा कंट्री से खरीदना चालू करने वाली हैं, क्योंकि भारत बन चुका है MTCR का मेंबर। अमेरिका ने जैसे ही भारत को MTCR मेंबर का बनाया था, तब से भारत को जो मिसाइलों को लेकर दुनिया के तमाम देशों में इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि भारत के पास सिर्फ ब्रह्मोस नहीं है, पिनाका है, आकाश मिसाइल है, तमाम मिसाइलें हैं जिनका एक्सपोर्ट भारत कर सकता है, क्योंकि भारत एक MTCR का मेंबर भी है। तो यानी कि हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया में इसीलिए ज्यादा फेमस है अमेरिकी हथियार, क्योंकि वो डिलीवरी बहुत तेजी से देते हैं। और रूस इसीलिए बदनाम है, रूस के हथियार सस्ते होते हैं अमेरिका से आधी कीमत में, लेकिन वो डिलीवरी इतनी लेट करते हैं। अब लगा लीजिए कि भारत का S-400 कितना लेट दिया था। यानी अगर भारत को एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, एक बड़ी सुपर पावर बनना है, तो हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन पर तेजी से काम करना होगा, तभी भारत की छवि एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर दुनिया में उभरेगी। तो आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।